बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन पिज़्ज़ा अवन एंड विदाउट अवन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, ये मैंने पिज़्ज़ा का डो बनाने के लिए ये एक प्याला सा ले लिया। आप जग ले लें, कुछ भी ले लें। ये 1 कप मैंने इसके अंदर दूध डाला, ठीक है, और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चीनी, 1 टीस्पून नमक और ये हमारा खमीर, ये पूरा साशा ले लें आप। ये देखिए, ठीक है, वरना 1 टेबल स्पून यूज़ होगा अगर आप इसको आधा किलो बना रहे हैं। मैं 1 किलो मैदे का पिज़्ज़ा डो बना रही हूँ, तो मैंने ये पूरा साशा इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसको ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा जो ईस्ट है वो एक्टिवेट हो जाए। ये देखिए, ये एक्टिवेट हो गया। अच्छा, जो दूध मैंने इसके अंदर यूज़ किया था वो नीम गर्म था। दूध आप इसमें नीम गर्म ही यूज़ करेंगे और पानी भी आपको जितना इसके अंदर यूज़ करना है वो नीम गर्म ही यूज़ होगा। अब ये सारा बैटर हमने इसके अंदर, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरा जो मैदा है वो 1 किलो है, ठीक है, और उसको मैंने इस तरीके से डाल दिया है ये सारा बैटर इसके अंदर। अब मैं इसको इसके साथ गूंदूंगी हाथ की मदद से और फिर जहाँ मुझे पानी की नीड होगी तो मैं इसके अंदर पानी भी ऐड करूँगी। ये देखिए, मैंने दूध के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है इस तरीके से। अब मैं इसके अंदर गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। जैसे हम फाइन सा एक आटा गूंदते हैं, सेम उसी तरीके से हमने इसको गूंदना है। ये देखिए, डो हमारा थोड़ा सा, ये देखिए, स्टिकी लग रहा होगा आपको। अब इस स्टेज पे आके हमने 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर ऑयल डालना है और इसको अच्छे तरीके से डो को इसमें मिक्स कर देना। ये हमारे हाथों को भी नहीं लगेगा और ये बहुत ज़्यादा पतला मत बनाइएगा आप डो, थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना ही बहुत ज़्यादा ये नरम होना चाहिए, ठीक है। हमारा डो बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हमने इसके अंदर ये मोल्ड ले लेना है, कोई भी किसी किस्म का। इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लेना है। अब इसको हमने आटे को लेना है हमने और इसको इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से छोड़ देना है और इस पर 2 चम्मच ऑयल के फिर से लेने हैं हाथों पे और इसको ऐसे करके लगा देना है। अब मैं इसको ढककर तकरीबन किसी भी शॉपर से ढक दें आप, किसी भी चीज़ से। मैं इसको इसके कवर से ढक रही हूँ और ये राइस हो जाएगा 2 घंटे में। 2 घंटे बाद मैं आपसे अब मिलती हूँ। हम पिज़्ज़ा की स्टफिंग बनाएंगे। ये देखिए, 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है और मैंने चिकन ले ली है बोनलेस और ये चिकन मेरे पास है 1.5 किलो। चिकन को हम थोड़ा करेंगे भूनेंगे ताकि इसकी अच्छा सा एक कलर चेंज हो जाए। ये देखिए, चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया है और ये अपना पानी भी रिलीज़ कर रही है। इसी के साथ अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून के करीब लहसुन, 1/2 टेबल स्पून के करीब अदरक, जो इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस करेगा। अच्छा, पिज़्ज़ा के लिए जो हम चिकन के क्यूब्स बनाते हैं वो छोटे छोटे से क्यूब बनाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से। अब इस स्टेज पे आके मैं 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्ची पिसी हुई, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून भरकर चिकन पाउडर, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी ये हरा प्याज है। मैंने 3 से 4 हरे प्याज लेके और उसका पिछला हिस्सा कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया। ये शिमला मिर्ची है, ये देखिए, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा कट किया है, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। ये देखिए, अब हम इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर रहे हैं। अब मैं इस स्टेज पे आके इसके अंदर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून जायत्री, थोड़ी सी खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी, और 1/4 टीस्पून इसके अंदर डालूँगी जायफल, इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। या आप एक चुटकी कह लें, इस तरीके से आप इसके अंदर ऐड कर दें
और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर लेमन जूस 2 टेबल स्पून। इस स्टेज पे आके आप अपना नमक वगैरह चेक कर लीजिएगा। आप ये डालेंगे हरा धनिया और इसका फ्लेम करेंगे ऑफ। ये देखिए, सबसे पहले हम इसको ग्रीस करेंगे ताकि जिस टाइम हम अपने पिज़्ज़ा डो डालें तो वो नीचे चिपके ना। और इसको इस तरीके से साइडों से अच्छे तरीके से हम, और इसको भी इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारा डबल हो गया डो जो हमने रखा था 2 घंटे के लिए। अब हमने इसको हाथों की मदद से प्रेस करेंगे और इसकी एयर जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, अब सरफेस पे मैंने इस तरीके से मैदा डस्ट करना है और इसको थोड़ा सा इसकी एयर निकाल देंगे। ठीक है, और अब हम इसको इस तरीके से करके इसको काट दे रहे हैं जितने हमने पिज़्ज़ा बनाने हैं उस तरीके से। ये देखिए, अब हम इसको 4 पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ और इस तरीके से 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दूँ। ठीक है, जो हिस्सा आपको लगे कि बहुत ज़्यादा बड़ा है और दूसरे में कम है तो उसको बैलेंस कर लीजिएगा, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से हमें इसको सारों को रेडी कर लेना है। ये देखिए, अब हमने इसको बेल देना है। जितना बड़ा आपको पिज़्ज़ा चाहिए उस हिसाब से आप बेल लीजिएगा, चाहे आप पेन पिज़्ज़ा लें या आप है ना लार्ज पिज़्ज़ा बना लें या मीडियम बना लें। ये देखिए, अब हमने डो उठाना है और इसको इसके अंदर सेट कर देना है इस तरीके से हाथों की मदद से। ये देखिए, इसकी सेटिंग आपने खुद ही कर लेनी है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, अब फोक की मदद से आपने इसको इस तरीके से, सिर्फ इसको थोड़ा सा एयर जो है इसकी वो नहीं रहेगी इसके अंदर। ठीक है, ऐसे करने के बाद अब आपने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगानी है जितनी भी आप लगाना चाहें, और इसको इस तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और इसके बाद अब आपने ये चिकन जो हमने बनाई थी ये इस तरीके से रखनी है। अब आप कैसे रखना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी, और इसकी फिलिंग आप कितनी करना चाहते हैं ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितनी टॉपिंग करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी, ये मैंने ली हुई है चेडर चीज़, थोड़ी सी हम ये स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर। और फिर इसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर मोज़रेला चीज़, या आप दोनों चीज़ जो है यूज़ कीजिएगा, इसका अच्छा सा एक बहुत प्यारा सा फ्लेवर आता है। तो चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आप डालना चाहें। ये देखिए, इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे प्याज इस तरीके से जितने भी आप डालना चाहें, और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे शिमला मिर्ची। ये भी आपकी मर्ज़ी पर है, आप कितनी डालना चाहते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम ये ऑलिव्स रखेंगे, थोड़ी सी चेडर चीज़ मैं फिर से इसके ऊपर इस तरह डालूंगी। और इसके बाद हमारे पास ये पिज़्ज़ा हर्ब से ये थोड़े से आप इसके ऊपर डाल दीजिएगा। मिक्स हर्ब भी मिलते हैं, पिज़्ज़ा हर्ब भी मिलते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी हम इसमें कुटी मिर्च डालेंगे, कुटी लाल मिर्च, हाथों की मदद से, आप चुटकी की मदद से डालिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा इसके ऊपर नमक इस तरीके से, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब ये वाला पिज़्ज़ा मैंने बनाया है, ये हम अवन में रखेंगे, और अवन में रखेंगे हम 15 से 20 मिनट के लिए 200 सेल्सियस पर। ठीक है, ये देखिए, अवन को मैंने प्री हीट किया हुआ है पहले से, और मेरा अवन तकरीबन 15 मिनट से प्री हीट पर था, मैंने उसको प्री हीट किया हुआ था।
ये देखिए मैंने इसमें नमक डाल के ना ये जाली रखी हुई है, मेरे पास अवेलेबल है। आप कोई स्टील की प्लेट कुछ भी रख सकते हैं। और ये हमने अब एहतियात के साथ एक ओवन में रख दिया है हमने पिज़्ज़ा, एक ही हमने बिना ओवन के देगची में बना रहे हैं। अब इसको हमने ढक देना है। और ये बात मैं बता दूं कि जो ओवन का पिज़्ज़ा होता है उसके ऊपर एक लालगी सी आती है, इसके ऊपर आपको लालगी नहीं मिलेगी, लेकिन पिज़्ज़ा आपका बन जाएगा। जिसके पास ओवन अवेलेबल नहीं है वो इस देगची में बना सकता है, चूल्हे पे बना सकता है। अब मैं ये भी 15 से 20 मिनट बाद ओपन करूँगी और फिर देखते हैं कि इनका फाइनल लुक क्या है। ये देखिए दोनों पिज़्ज़ा रेडी हो गए। ये ओवन वाला है, ये विदाउट ओवन है, बहुत गर्म है दोनों के दोनों। मैं अब आपको थोड़ी देर बाद इसको शिफ्ट करूंगी ट्रे के अंदर, फिर मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए पहले हम विदाउट ओवन वाले की कटिंग कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से कितना यमी और कितना फ्लेवरफुल बना है, ये देखिए। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊं। ये देखिए कितना रिच और फ्लेवरफुल बना है। अब आप बनाएं और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।